नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी और टीवी कलाकार स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि माँ बेटे की सरकार तो गई, क्योंकि गांधी परिवार ने सिर्फ देश को धोखा देने का काम किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने के लिए मैं स्मृति ईरानी को अमेठी नहीं भेजा है, बल्कि अमेठी के लोगों की मुसीबत कम करने के लिए भेजा है। और तो और मोदी ने कहा कि मैंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश के जिस जिले का सबसे बुरा हाल होगा, स्मृति जी वहीं से चुनाव लड़ेंगी, और खुदा न खास्ता हमें अमेठी मिल गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहाँ बदले की राजनीति करने नहीं आया हूँ, अमेठी का विकास करने आया हूं। जनता से अपील करते हुए कहा कि इसके लिए आप लोग स्मृति जी को वोट करके जिताएं। मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। तब जाकर के मैंने फैसला किया, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल जिस जिले का होगा, उस जिले में मैं स्मृति जी को भेजूंगा। और पाया ये उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है, वो मुझे अमेठी मिल गया। हिंदुस्तान में पिछड़े जिले का विकास करना हो तो रास्ता अमेठी दिखाएगा। ये काम करने के लिए भाइयों बहनों, स्मृति को मैंने चुना है, अब आपको चुन करके मोहर लगानी है। मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया। जैसे जैसे चुनाव के परिणाम पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने काशीपुर में पार्टी प्रत्याशी भगत सिंह कोश्यारी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और उसे विजय ध्वज फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ महंगाई पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने महंगाई बढ़ा तो दी है, लेकिन कम नहीं की है। केंद्र में सरकार आते ही कांग्रेस का पेट बड़ा हो जाता है। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि भाजपा की सरकार आती है, अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, महंगाई रुक जाती है, और आपकी सरकार बनती है, महंगाई बढ़ने लगती है। क्या भाजपा की सरकार आने के बाद पेट छोटा हो जाता है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद पेट बड़ा हो जाता है? कह सकता हूं, यहां से अब भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से हमें अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आते जा रही हैं, वैसे वैसे नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी तेज होता जा रहा है। नेता बड़े बड़े वादे कर लोगों को वोट देने के लिए लुभा रहे हैं, तो वहीं लोग भी अपने उम्मीदवारों को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। मामला चंदौली का है, जहां 12 मई को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सपा उम्मीदवार राम किशुन अपनी चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे, जहां समस्त ग्रामवासियों ने राम किशुन को उनके वजन के बराबर 10-10 के सिक्कों से तौल उनका स्वागत किया। तो वहीं इस मामले में सपा प्रत्याशी राम किशुन का कहना है कि वे इस पैसे का उपयोग गरीब व अनाथ लोगों के विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए करेंगे। इन गरीब भाइयों का पैसा, बुनकर भाइयों का पैसा, जो एक एक रुपया गाड़ी कमाई का है, मेरे वजन के बराबर दिए हैं, इसका यतीम बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करने का काम लोग करेंगे। तो हम इनको ग्राम सभा से सब लोग इकट्ठा करके चंदा 10 के सिक्के से ही तौलकर एक मैसेज दें कि अगर हमारे सांसद 10वें नंबर के हैं तो हम इनको 10 के सिक्के से तौल रहे हैं। नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा में बिहार के मेदपुरा सीट से आरजेडी प्रत्याशी पप्पू यादव ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जनता को संबोधित करते हुए बदजुबानी की नई मिसाल पेश की। आमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए लोजपा के सुप्रीमो और हाजीपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार रामविलास पासवान को वेश्या तक कह डाला। रामविलास पासवान ने एनडीए में शामिल होने पर पप्पू यादव ने कहा कि वेश्या भी कुछ काम अच्छे कर लेती है, लेकिन ये राजनीतिक व्यक्ति तो वेश्या से भी बदतर है।
हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ये बदला लेने का वक्त है। एक व्यक्ति है जिसका नाम रामविलास पासवान है, क्या वही रामविलास पासवान है? बेसिया भी अपने पैसे में सुंदर काम करती है, ये राजनीति व्यक्ति तो बेसिया से भी बदतर है, जिसका चरित्र। केंद्रीय इस्पात मंत्री और गोंडा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री इंसान होना चाहिए, ना कि कोई जानवर या राक्षस। मोदी पर वार करते हुए बेनी ने कहा कि हिंदू मुसलमानों को होवा काटकर मोदी मुख्यमंत्री बने हैं। मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के बयान को आड़े हाथों लेते हुए बेनी ने कहा कि जब अंग्रेज कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाए तो मोदी किस खेत की मूली हैं। वहीं अपनों पर वार करते हुए केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के बयान पर बेनी ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि उनसे मेरी विनती है कि वो पोलिंग तक एसी में बैठकर आराम करें। वो विदेश से पढ़कर आए हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री इंसान होना चाहिए, कोई जानवर या राक्षस नहीं। नरेंद्र मोदी सिर्फ लोगों की भावनाओं को उभार कर कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे, क्या करेंगे? स्टेज का मतलब इससे, ये तो हिंदू मुसलमान का हुआ खड़ा करके मुख्यमंत्री बन गए। कितना पढ़े लिखे हैं ये? अंग्रेज कांग्रेस मुक्त भारत नहीं करा पाया, नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है। चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन एक के बाद एक सपा के नेताओं की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही। कुशीनगर में सपा प्रत्याशी के समर्थन प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुले मन से ही शिक्षा मित्रों का समायोजन करने की बात कहकर चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया। तो वहीं भाषण के दौरान बिजली कट जाने के बाद मायावती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कोई बुआजी का आदमी ही काटा होगा। साथ ही साथ बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी घमंडी हैं। अब ये तो ऐसी बहुजन समाज पार्टी की नेता है जो सम्मान भी नहीं चाहती। बताओ बुआ कहने से क्यों नाराज हो रहे, पूरी हमें बताओ। तो हमने कहा अभी तक तो हम बुआ कह रहे थे, अब हम कहेंगे बुआ। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को समाहित करने जा रही है समाजवादी पार्टी। इतना घमंड किसी प्रधानमंत्री के दावेदार में नहीं रहा होगा जितना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार पर घमंड। कुशीनगर में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर वोट मांगे, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सपा सुप्रीमो पर हमला करते हुए कहा कि मुलायम और उनके बेटे दोनों आज राजनीति के जिस शिखर पर पहुंचे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों की देन है, नहीं तो वे सफाई में किसी जमींदार के खेत में काम करते या उनकी गाय या भैंस चराते। तो वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने जिस नेता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया है उसने 2002 में गुजरात में गोधरा कांड कराया, और अगर वो गलती से भी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश में कभी भी दंगे हो सकते हैं। का पूरा परिवार भी अपने खुद के ही सफाई गांव में या किसी भी बड़े जमींदार के खेत व खलियान में उनके गाय भैंसे आदि चराते हुए हमें नजर आते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग सही मायने में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, अपना वोट कतई भी बांटना नहीं है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस के साथ ही सपा व बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं गडकरी ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अमित शाह के बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया, लेकिन ये बात सच है कि जब जब देश में कहीं धमाके होते हैं तो उसमें आजमगढ़ के तार जुड़ जाते हैं। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि सोनिया मनमोहन के नाम की लूट मची हुई है, लूट सको तो लूट लो। कांग्रेस ने महंगाई कम करने के वादा किया था, महंगाई कम हुई नहीं लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो वहीं नितिन गडकरी ने मुलायम को कांग्रेस का सौतेला भाई और मायावती को सौतेली बहन बताया। अमित शाह ने कोई आजमगढ़ को आतंकवादी नहीं कहा। ये देश में जब भी बम ब्लास्ट होते हैं तो तारे कहीं न कहीं आजमगढ़ के पास आकर पहुंचती है। ये करवा कांग्रेस का सौतेला भाई नहीं मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी। दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में नूरा कुश्ती। मुलायम सिंह मायावती और कांग्रेस पार्टी कह रही
असम में हुई जातीय हिंसा को लेकर मौलाना महमूद मदानी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना का जिन लोगों पर असर हुआ है ये काफ़ी तकलीफ में है। मौलाना महमूद ने कहा कि देश का कानून कमज़ोर और मजलूमों के साथ है। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों से अपील की कि जो लोग इस घटना में पीड़ित हैं वो बदले की भावना से कोई काम न करें। सरकार पर वार करते हुए महमूद मदानी ने कहा कि इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार इस मामले पर कार्रवाई नहीं करी, जिसका असर दूसरी बार भी देखने को मिला। जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। उन्होंने इंसिडेंट करने वाले लोगों को, मुजरिमों को पकड़ने के लिए जिसे एक्शन होने चाहिए थे वो नहीं लिया। आज की इस सूरत हाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं इसके। ये काम आसाम की स्टेट गवर्नमेंट का है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको क्लियर करें कि किन मजबूरियों की वजह से ऐसे लोगों का साथ ले रखा है। अमृतसर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार में सवार इन युवकों की गाड़ी संतुलन खो बैठी और एक पेड़ से जा टकराई, जिससे इस कार में सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि कार के पड़खच्चे उड़ गए। मृतकों को कड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला जा सका। इन सभी युवकों की उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और यह सभी युवक अमृतसर के पुतलीघर और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जी रात ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪਏ। 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਾਰਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। और अब बॉलीवुड की खबरें। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फिल्म लीडर का फर्स्ट लुक लॉन्च किया। इस मौके पर अमिताभ बच्चन के अलावा गुलशन ग्रोवर, पाकी हेगड़े, प्रोड्यूसर दीपक सावंत और डायरेक्टर अभिषेक चड्ढा भी मौजूद रहे। अमिताभ बच्चन ने बताया कि दीपक से मेरा पुराना रिश्ता है। दीपक 40 सालों से मेरे चेहरे का देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दीपक जब भी फिल्म बनाते हैं उसमें छोटी भूमिका मुझे भी देते हैं। साथ ही साथ अमिताभ ने बताया कि जिस तरह से भोजपुरी में यह फिल्म सफल हुई है, उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म हिंदी में भी उतनी सफल होगी। इस फिल्म को हमने दरअसल भोजपुरी में बनाई थी, उसके बाद अब इसका अनुवाद होकर के अब ये हिंदी में रिलीज़ हो रही है और जितनी सफलता भोजपुरी फिल्म को मिली उससे कहीं दुगनी इस फिल्म को भी मिले, यही हमारी आशा। देखिए आज के समय में हीरो लोग जो हैं अपने पुराने दोस्तों की फिल्में नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन बगैर पैसे लिए अपने मेकअप मैन, अपने सहयोगी की फिल्म आफ्टर फिल्म करते हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक गायिका भी बन गई हैं। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आई कैन मेक यू लव मी नाम की एक एल्बम लॉन्च की। वहीं अपनी जिंदगी पर आने वाली ऑटोबायोग्राफी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उनकी इतनी उम्र नहीं हुई कि उन पर ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए। प्रियंका चोपड़ा ने इस एल्बम को लोगों के बीच बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। बहरहाल प्रियंका भी अपनी कामयाबी को लेकर काफ़ी खुश नजर आई। गौरतलब है कि प्रियंका की इससे पहले भी 2 म्यूजिक एल्बम आ चुकी हैं। I'm very very excited to be sharing this single with you. बहुत स्पेशल गाना है मेरे लिए, बट मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी हूँ कि मेरे ऊपर फिल्म बनाई जाए। अभी तक अभी काफ़ी कुछ करना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।